सकते हो। ओके, वी स्टार्ट आवर पिक्चर। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइक दिस। आप थोड़ा उसके लिए स्केल भी यूज कर सकते हो। आपको सबसे पहले पेज में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। आप ये लाइन लाइटली ही ड्रॉ करो, आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क ड्रॉ किया है। अब हम लोग यहाँ पे डाउन साइड वी ड्रॉ अ सर्कल। तो सेंटर से आपको एक लाइन निकालना है, पेज के सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। नाउ यू म्यूट योर माइंड, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। इन दिस साइड हियर ड्रॉ अ सर्कल। हम लोग यहाँ पे कुछ फ्लावर ड्रॉ करेंगे और दिस साइड वी आर गोइंग टू ड्रॉ मंडाला आर्ट। ये जो सर्कल है उसके साइड से हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी पेटल्स ड्रॉ करेंगे। आपको जैसे फ्लावर आता है यू कैन ड्रॉ। एक सेकेंड। हाँ, आज मैंने जो पिक्चर बनाया है इसमें मैंने एक कॉम्बिनेशन किया है। वन साइडेड we are doing with color pencil or color crayons, and one sided we are doing mandala art. For that first we draw a border on the page. फिर हम लोगों ने सेंटर से एक पेज के सेंटर से एक स्टैंडिंग लाइन निकाला है। And in this corner we draw a simple flower here. ओके, नाउ आई होप सबका इतना कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ here a flower, very simple flower. Just take a U shape. Take this line like this for the petal. Take this side line here.
Then upside, take a turn like this. रोज जैसे आपको ये फ्लावर दिखेगा. Here downside, draw 3 up and down lines like this. Then from the flower's petal, this downside flower's petal, we are going to draw a leaf. We draw here a small stem. Three up and down line like this. And a small bird here. हम लोग पहले अप एंड डाउन लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर आप ये बर्ड जो है ऐसे ड्रॉ करोगे. Then draw a stem for this first flower. तो एक टर्न लाइन सिर्फ नीचे लेना है. आपका हल्का सा चेंज हुआ तो भी चलेगा. 2 स्टेम में, एक इस बर्ड का है और एक इस फ्लावर का है. प्लेस के हिसाब से वो स्टेम थोड़ा छोटा बड़ा हुआ तो भी चलेगा. लिया है क्या बर्ड को? हाँ, बस ऊपर से ऐसे राउंड लिया है. Here a slanting line. करो रेनबो डिजाइन एजुकेशन पे. मैम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. Some empty place. Now I feel here some empty place. So I'll draw here a slanting line. And I'm going to draw here small leaves like this. अब आपको C अल्फाबेट ड्रॉ करना है. This side we are going to draw C alphabet. For the C alphabet, first take this distance, this one, and take a point downside. दोनों साइड से हम लोगों ने सेम डिस्टेंस छोड़ के एक पॉइंट लिया है. And we draw here C shape. ये जो सी शेप है उसके अंदर से भी आप एक ऐसे बॉर्डर निकालोगे.
हम लोग यहाँ पे राउंडर का भी यूज कर सकते हैं, बट ट्राई टू डू विथ योर हैंड्स। अब हमें ये सी शेप और ये जो फ्लावर है इन दोनों को कनेक्ट करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अ लीफ हियर लाइक दिस, अगर आपका सी शेप डायरेक्टली फ्लावर को कनेक्ट होता है, दैट इज आल्सो फाइन। सी, यहाँ पे सिर्फ एंड करने के लिए आप एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करो और इसे छोटे छोटे पेटल्स बना दो। देन इरेज अपसाइड लाइन एंड दैट सेंटर लाइन। हमें जो हाफ सर्कल है उसको फ्लावर से कनेक्ट करना है। So upper part is over. Now करना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पिक्चर और ये पिक्चर दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, क्लब करने वाले हैं। हाफ सर्कल वो सेंटर लाइन इसलिए निकाला था कि एक साइड से मंडाला और एक साइड से फ्लावर है, तो आपके पास प्लेसमेंट प्रॉपर्ली होगा। Now, from this downside line, C का जो नीचे का लाइन है, वहां से मैं कर्व लाइन ऊपर के साइड लूंगी and I am going to draw here small leaves like this. आप हल्का सा चेंज भी कर सकते हो, बस इतना याद रखो कि हमें दोनों पिक्चर जो है वो एक दूसरे के अंदर कनेक्ट करना है। Okay, now downside here I am going to draw a stem like this and 3 up and down lines here. प्रॉब्लम आता है ना आपके साइड से, तो कभी कभी ऐसे होता है। तो सबसे पहले जहां से मेरी आवाज आ रही है, here I feel some empty place, so I'll draw downside stem and up and down line। और यहाँ पे हम लोग करेंगे, जितनी आपके पास जगह है उतने पेटल्स आप ड्रॉ करो। यहाँ पे 3 से 4 पेटल। Draw a small leaf here. अब आपका ये वाला पार्ट कवर हो चुका है। Now we turn to draw this half circle part. यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, वो हिसाब से आप इसके अंदर और एक टर्न ड्रॉ करो लाइक दिस।
हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस छोड़ा है और एक टर्न ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम लोग उसको और एक आउटर लाइन बनाएंगे। Again, leave some distance, more distance, like this, and take a turn here. Make double line. ड्राइंग अच्छा है लेकिन स्पीड भी कम है और आप बहुत कॉन्शियस होते हो कि मेरा अच्छा है नहीं है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ करना है, इसीलिए मैंने आपको बड़ों के ग्रुप में शिफ्ट किया है। मुझे आपका स्पीड बढ़ना चाहिए और थोड़ा सा इधर उधर आ गया तो भी चलता है, फ्री हैंड ड्राइंग है। अगर कहीं आपका ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप लीव ज्वाइन करो या फिर ऐसे स्मॉल कोई बर्ड ज्वाइन करो, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैम यस मैम वो फ्लावर थोड़ा अलग हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे इस साइड में मंडाला करेंगे और इसको तो नॉर्मल हम लोग कलरिंग करने वाले हैं। के अंदर और एक ड्रॉ कर लो ना अदिति। ये सारे सर्कल्स जो है ना वो देखो फ्लावर के डिजाइन को टच हुए हैं, बराबर है। मुझे तुम लोगों के सर्कल्स भी जो है ना फ्लावर के डिजाइन को कनेक्टेड चाहिए। ओके मैम। तो ही जब ये पिक्चर कंप्लीट होगा वो ऐसे कंटिन्यू दिखेगा। ओके अब सबसे पहले हम लोग मंडाला आर्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये साइड का पार्ट कंप्लीट होने के बाद वी आर डूइंग कलरिंग पार्ट। सो फर्स्ट टेक योर स्केच पेन and do outlining for this all 3 lines। कैसे कर रही हूँ मैं, एक जगह पे मैंने हाथ रखा है और मैं एक ही बार में ऐसे एक टर्न ले रही हूँ, मैं बार बार नहीं रुक रही हूँ। ऊपर का साइड जो है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सी मैंने एक ही बार हाथ रखा है और हाफ साइड मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन आई एम गोइंग टू टर्न माई बुक। मैंने बुक को टर्न किया है और फिर से मैं सर्कल एक ही बार में कंप्लीट करूंगी लाइक दिस। सेंटर पे आप हाथ रखो आपका और बस हाथ को ऐसे गोल घुमाना है। Only do it little slowly. आप यहाँ पे ऐसे लाइंस करोगे। लाइंस करते वक्त ध्यान रखना थोड़ा सा डिस्टेंस सेम रहे।
Then one part you are going to fill with black sketch pen like this, or you can use here black color pencil also. मैंने देखो उसको आउटलाइनिंग किया ना, सी हियर। अब आप अल्टरनेटिव पार्ट छोड़ के बीच का पार्ट ब्लैक करोगे। स्केच पेन से करो, कलर पेंसिल से करो, बोथ आर फाइन। इन चेजल मार्कर, और ये चेजल मार्कर से उल्टा ऐसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। और डू इट विथ ब्रश पेन, एनी ब्लैक ओनली, डोंट यूज क्रेयॉन। कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो बॉर्डर है वहां पे हम लोग ऐसे बम्पटी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बॉर्डर में हम लोग बम्पटी लाइन ड्रॉ करेंगे। और बम्पटी लाइन के आउटर साइड में जो छोटे छोटे कॉर्नर्स है उसको ब्लैक कर लेंगे स्केच पेन से। Next border we are taking pompety lines. And outside of this pompety we are having small white corners. We are going to fill these corners with the sketch pen. सर्कल है, यहाँ पे हम लोग पहले ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे बड़े बड़े। आपके स्पेस के हिसाब से आपके जितने बैठते हैं आप उतने ड्रॉ करो। डू इट लिटिल फास्टर। Now I am taking black pen. If you don't have black pen, you can use sketch pen. आपके पास black pen नहीं है तो आप sketch pen से भी continue कर सकते हो। And here we are doing slanting lines. Next block we are giving opposite slanting line. यहाँ का स्लांटिंग लाइन हम लोगों ने ऐसे दिया तो यहाँ पे अपोजिट वे में दिया। अगेन वी आर डूइंग अपोजिट वे, अल्टरनेटिव आपको देना है।
In this big corners, this triangles, we are going to draw a flower. जैसे हम लोग लोटस प्लांट हम करते हैं, like this. Draw this flower here. Just up and down line. Like this. आपका बुक जो है आप स्लिपिंग वे में पकड़ लो. सबसे पहले आप एक बड़ा पेटल ड्रॉ करोगे. Then take up and down line. ऐसे करते करते आपको नीचे आना है. Like this. आपको जैसे कन्वीनियंट है आप आपके बुक को हिला सकते हो. Take a small border here. ये जो triangles है इसको हम लोगों ने small border दिया है. Now this inside part, we are doing 3 curves in the center here, 4th one inside and peel it here black color. आपको 4 curve लेना है. First curve small, peel black color, second, third and fourth. Now take standing lines like this. इस तरीके से आपको इसमें स्टैंडिंग लाइंस फिल करना है. Now take your sketch pen and give some dots here. फ्लावर के साइड साइड से आपको कुछ डॉट्स देना है. स्टिपलिंग कहते हैं इसे. आप जब ऐसे डॉट डॉट फील करते हो तो इसका नाम स्टिपलिंग है. दिस टेक्निक, दिस इज द स्टिपलिंग. अब आप सिर्फ फ्लावर के आउटर लाइन को स्केच पेन से डार्क करोगे लाइक दिस. फ्लावर का जो आउटर लाइन है उसको हम लोग स्केच पेन से डार्क करेंगे.
Here in the center, we draw a circle and feel black color here, outlining. Draw a flower here, like this. With the black sketch pen. Take your black pen and make turns like this. मैम आप 2 मिनट रुकोगे? यस। अब हमारा ब्लैक पेन का पार्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। एक ही डबल आउटलाइनिंग बाकी है, यहाँ पे आप ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर लो। इतना होने के बाद मैं रुकती हूँ 2 मिनट के लिए। देन वी स्टार्ट कलर पेंसिल वर्क। Now we start color pencil part. कलर पेंसिल से कलर करने के पहले आपका ये जो पिक्चर है उसे हल्का सा पेंट कर लो इरेजर से। अगर आपने पेंट ड्रॉ किया है तो फिर नहीं है जरूरत करने की। आपने जो पेंसिल से पिक्चर ड्रॉ किया है वो पेंट चाहिए। कलर पेंसिल का जब आप काम करते हो पिक्चर शुड बी वेरी लाइट।
So I'll erase this picture a little bit. मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया था आपने आपके पेपर में पिक्चर निकाला है, फाइन डार्क है तो इरेजर से उसको इरेज कर लो. Then take orange pencil and do outlining for this flower. ऑरेंज पेंसिल से आप इस फ्लावर के पेटल्स जो है हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए उसको आउटलाइन कर लो. See lemon yellow color in the petals. आप ये ब्रश पेन से भी कर सकते हो. अगर आपके पास पॉइंट वाला ब्रश पेन है तो you can use your brush pen also, color sketch pens also. Again, orange color. कलर पेंसिल से कलरिंग करते वक्त हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको कलर करना है. डायरेक्शन चेंज नहीं करना है. इफ यू आर डूइंग स्टैंडिंग कलरिंग यू कैन डू स्टैंडिंग. इफ यू आर डूइंग स्लिपिंग यू कैन डू स्लिपिंग ओनली. ग्रीन कलर से मैं ऊपर चेक्स ड्रॉ करने वाली हूँ. हल्का सा साइड लाइन भी मैंने बॉर्डर कर लिया है ब्राउन लाइन से. Now I'm waiting here 1 minute. Then I'm going to start other flowers with the red and pink color. Now I'm taking red color and doing outlining with this upper side flower.
Doing outlining for this downside petals also. Peel inside pink color. Same with dark green color. कलर ये आप सारा आपके मन से भी कर सकते हो. यू कैन यूज योर फेवरेट कलर्स ऑल्सो. जस्ट आपको डार्क कलर से आउटलाइनिंग करना है और इसके अंदर आपको पेंट कलर फिल करना है. जैसे मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर जो है वो फिल किया है एंड डार्क ग्रीन से बॉर्डरिंग किया है. Like this. For this bird stem, we are using light green color. रिपीट पूरे पिक्चर में डार्क कलर से आपको आउटलाइन करना है वो शेप को एंड देन इनसाइड फिल लाइट कलर. जैसे हम लोगों ने डार्क ग्रीन से छोटे छोटे पेटल्स को आउटलाइन कर लिया है एक ही बार में. And light green color we are going to fill it here. इसी तरीके से आप लीव्स भी कंप्लीट कर सकते हो. With the dark green color, we are doing outlining. And light green color, we are going to fill it inside. For this small bird, I am using maroon color for the outlining. And red color for the inside coloring. See that all combination that depend on you. जैसे आप डार्क पर्पल, लाइट पर्पल या फिर ब्लू पर्पल यूज कर सकते हो. स्किन कलर और ऑरेंज कलर या रेड कलर भी यूज कर सकते हो.
अब यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर से बस कुछ ग्रास बनाएंगे. Some lines you are taking. Take some turns. Like this. If you have place, you can draw small leaves also. Or in very simple way, use one green color. This is not middle and dark. Not light and middle. Use a green color shade here and just feel lightly surrounding area. Like this. Very lightly you can feel your green color here to the surrounding area. बस आपको एक ग्रीन कलर लो, कोई भी लाइट वाला, और ऐसे ग्रीन कलर करके छोड़ दो उसको. नो नीड टू मर्ज एंड ऑल. आपका पिक्चर ये और ये क्लब हो गया. दिस इज आवर पर्पस. जस्ट लीव इट. एंड आई थिंक this is over. Now this is our complete picture. If you want, you can border, side border also with the sketch pen. Or and this is our complete picture. Okay. Everyone, everything is clear? Any confusion is there?